बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि जो ख़त आज आया है सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सामने की तरफ से, जो एक नज़र आ रही है खबर जो चल रही है, इतलात हैं कि लाहौर से जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए। इस पर बड़ा सख्त एतराज़ सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, बल्कि 5 जजेस की तरफ से। क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिर एक लड़ाई वाला माहौल ही चलता रहेगा जजेस का आपस में, जिस तरह से 5 जजों ने बड़ा भरपूर एतराज़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर भाई, बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में मुझे बता दें कि कभी लाहौर में बाहर किसी सूबे से चीफ जस्टिस लगा है? सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे ही क्यों आप बाहर से चीफ जस्टिस लाना चाह रहे हैं? भाई देखें, हमने तो 26वीं तरमीम को रिजेक्ट किया, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं इस 26वीं तरमीम को दुरुस्त मान लूं तो हुकूमत को भी मान लेना चाहिए दुरुस्त। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा तो जो मोस्ट 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से लगाया जाएगा। इन जजेस का क्या कसूर है? इनको लॉ नहीं आता, इनको कानून का नहीं पता, इनको आइन का नहीं पता, इनको आपने कंफर्म क्यों कर दिया? इन तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए इनको बाहर निकाल देना चाहिए अगर इनके अंदर ये अहलियत नहीं है टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैं कहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में रिकॉर्ड कायम किया जिन्होंने आइन और कानून के ऊपर, और मैं समझता हूं कि आजाद मंश होने का सबूत दिया, उन्होंने खत लिखा, ये उनका कसूर है जो 26वीं तरमीम लाने की रीजन बना। इसलिए लेकिन सर मसला यह है कि यहाँ पे तो कानून बड़ा क्लियर है, आइन बड़ा क्लियर है। आपने आइन और कानून को देखना है। जब भी ऐसी कोई तकरीर या ऐसा कोई मामला होगा तो इसमें तो 4 लोगों की अथॉरिटी है। एक है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तीसरे हैं दोनों हाई कोर्ट के जो सरबराहान हैं। तो चारों के दरमियान इसमें अगर मुशावरत होने के बाद इत्तेफाक राय पाया जाता है तो आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इतराज क्या है फिर? देखिए, कानून तो पूरे पाकिस्तान के लिए फिर एक जैसा होना चाहिए। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आप किसी सूबे के जजेस की तैनाती करते हैं तो जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस भी बैठता है और साथ सीनियर प्यूने जज भी बैठता है। लेकिन ये कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खत्म हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ चीफ जस्टिस बैठता है। क्यों? ये पाकिस्तान की हाई कोर्ट नहीं है, ये दारुल खिलाफा की हाई कोर्ट नहीं है। क्या आईन पाकिस्तान 1973 जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? इस्लामाबाद तो ज़ाहिर सर विफाक है और चारों सूबों का दारुल हुकूमत है ना, चारों सूबों की यहाँ पे नुमाइंदगी बनती है ना। बात ये देखो, चारों सूबों की ऑलरेडी नुमाइंदगी मौजूद है। अब आपने चीफ जस्टिस, तो आपने 26वीं तरमीम जिसको आपने कहा था कि ये आ जाएगी, इस मुल्क के अंदर इंसाफ की दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनने से 187 केसेस सुप्रीम कोर्ट में थे, अब हजारों केसेस वहां पे पेंडिंग। आप उस अपनी बनाई हुई तरमीम 26वीं को क्यों नहीं मान रहे? आप इंटेंट पे सवाल जरूर उठा सकते हैं कि नीयत क्या है सारे प्रोसेस के पीछे, लेकिन कानूनी ऐसी कबाहत कोई इसमें मौजूद नहीं है। देखिए, कानून के अंदर प्रोवाइडेड है, लेकिन चारों जो आपने अथॉरिटीज बताई, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, दोनों कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेकिन वो जो कंसल्टेशन है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में होल्ड किया गया है, क्या वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन हुई है? नहीं हुई। तो आपने इसका मतलब है उस पे किसी को वीटो का इख्तियार भी तो नहीं है। देखिए, लॉ किस पे मतलब ये तो नहीं है। समर, लॉ किस पे बेस करता है? लॉ कहता है कि कोई भी लेजिस्लेशन जो है ना, एक लैटिन मैग्जिम है, सेलस, एक सेकंड, सेलस पोपुली इज सुप्रीमा लेक्स। बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है विच इज मेड फॉर दी वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक और विद गुड फेथ, बोना फाइडी, विद मेला फाइडी या मेलस पे मबनी नहीं। ये जो कुछ हो रहा है, यहाँ सर 4 लोगों में से किस पे आपको शक है कि उससे मुशावरत नहीं हुई? मुशावरत कैसा वो नहीं था, मीनिंगफुल आप कैसे किसी से नहीं हुई? किसी से नहीं हुई। जजेस ने क्यों खत लिखा? मे भी हुई, क्यों खत लिखा? चीफ जस्टिस क्यों नहीं ना सर? सारे जजेस ने मुशावरत नहीं की ना। सदर बैठा हूं आपके सामने, चीफ जस्टिस ने मुशावरत करनी है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान, मेरी गुजारिश, चारों की क्या पता हो गई हो? जजेस ने खत क्यों लिखा? मुझे इसकी रीजन बता दें। आपने एक इदारे को चलाना है, अगर एक आप बाहर से जज इंपोर्ट करके लाते हैं, उस जज साहब से मौसूफ से जो 15 नंबर सीरियल पे है, वो कौन से उसने दूध और शहद की इंसाफ की नहरें पंजाब में बहा दी हैं, इस्लामाबाद में उसकी कमी थी, उसको वो पूरा करने के लिए तो यहाँ पे ये भी एक आर्गुमेंट ये भी है कि जब वो यहाँ पे ट्रांसफर होकर अगर आ जाते हैं, ट्रांसफर तो लीगल है, इसकी कानून के अंदर कोई ऐसी रुकावट नहीं है, ट्रांसफर में प्रोसेस मौजूद है उसका। अगर वो प्रोसेस सारा फॉलो करके ट्रांसफर यहाँ पे की जाती है और जब चीफ जस्टिस की तकर्री होनी है, आमिर फारूक साहब एलिवेट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे उस दिन अगर वो टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजों में अगर उनका शुमार होता है उनकी तकर्री के टाइम से,
तो फिर तो वो अहलियत नहीं रखते क्या चीफ जस्टिस बनने की? हम क्या कहते हैं कि आप इस हाई कोर्ट को मैनेज करना चाहते हैं, मनूवर करना चाहते हैं, ये है इंटेंशन बिहाइंड दिस अपॉइंटमेंट। आपने पहले क्यों नहीं आपको याद आया कि जज को यहाँ इस्लामाबाद में लाना, आज ही आपको क्यों याद आया? आपको इंटेंट पे आपको शक है, उनकी नीयत पे, बाकी कानूनी कवायद तो कहीं पे नहीं है। वेरी क्रिस्टल क्लियर। और अंदर जजेस साहबान के अंदर बड़ी तशवीश है और बाहर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को तफजात का इसके ऊपर हमने इजहार किया है। हम एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लॉयर कन्वेंशन करेंगे, हम हाई कोर्ट के बाहर बैठेंगे, हम धरना देंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बैठेंगे। क्या आप बात करते हैं? हम हाई कोर्ट को ऐसे छोड़ देंगे, किसी क्रैम करम पे छोड़ देंगे? We are part and parcel of this institution. क्या फंक्शनिंग आप हाई कोर्ट को जो है उसको अंदर से भी नहीं होगी और बाहर जब हम बैठ जाएंगे तो फिर कैसे हाई कोर्ट चलेगी? यानी अगर कोई बाहर से चीफ जस्टिस आते हैं यहाँ पे तो आप कहेंगे हाई कोर्ट को नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे आप लोग, मुझे बताएं नहीं चलने देंगे क्यों आए? क्यों आए? कानून कानून है ना, ये कानून बलोचिस्तान के लिए क्यों नहीं? कानून ये कानून सिंध के लिए क्यों नहीं? ये कानून पंजाब के लिए क्यों नहीं? ये कानून सिंध के लिए क्यों नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए है ना सर, इस्लामाबाद कानून सबके लिए है। आर्टिकल 25 को हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ट्रू सेंस के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं आर्टिकल 25 को। क्यों आर्टिकल 25 इस्लामाबाद के लिए? कह रहे हैं कि अगर कोई बाहर से आ गया तो नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। अगर आप समर पीका की बात करें तो उस पे तो पीका एक्ट 2016 ऑलरेडी है, ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 500 है, वहां पे FIR ऑलरेडी है, डेफामेशन का लॉ ऑलरेडी। तो आपको पीका एक्ट लाने की क्या जरूरत है? ये मेलस है, ये मेलाफाइडी है जिसके हम खिलाफ हैं। और ये भी जो ट्रांसफर पोस्टिंग है ये ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइडी है, मेलस है। दैट्स व्हाई वी आर अपोजिंग एंड वी करेंगे। आप इसे चैलेंज करेंगे या सिर्फ एहतजाज होगा या चैलेंज भी करेंगे इसे आप? देखें, अभी चैलेंज करने का तो अलग इशू ना। हम सबसे पहले तो ये कि हम पहले एहतजाज करेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर इंशाल्लाह हम अगला लाएअमल जो भी होगा उसको हम फॉलो करेंगे। जरा सर, अभी तक तो ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया। हम अगर की बात जस्ट एक सुनगुन है, उस पे जजों का एक खत आ गया। देख रहे हैं, अगर की बात कर रहे हैं, ये भी आज प्रोटेस्ट जजों का एक खत आ गया। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप बिल्कुल हमारे साथ इस एहतजाज में आप शरीक हैं और आप इसमें पटिशनर भी बन रहे हैं। पीका के हवाले से जो कानून बन रहा है एक काला कानून है यकीनी तौर पर, और इसमें हाईकोर्ट बार भी अपना हिस्सा इसमें डाल रही है, सपोर्ट कर रही है साथियों को। हम बिल्कुल दामे दरमे सुखने अपनी साथी बरादरी के साथ हैं, साथ नहीं बल्कि 2 कदम आगे उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया रियासत आजाद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।